हाँ जी, सभी को नमस्ते। इस प्रोग्राम को देखने वालों को, गीता सुनने वाले को आज का दिन अच्छा रहे और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लीजिए, आज गीता का हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। पाठ 10वां अध्याय क्या है? पार्ट 23। 10वां अध्याय पार्ट 23। और इस 10वें अध्याय को विभूति योग भी कहा जाता है। 10वें अध्याय को क्या कहा जाता है? विभूति योग। 10वां अध्याय शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लीजिए, ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फल सापेक्षतम उमा सुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाठ पंचम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुआ गुरुदेवो महेश्वरा गुरुआ साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लीजिए, आज हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। पार्ट 23 है। इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी है मैं ही सब कुछ हूँ, वो आप देखेंगे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्या विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरा विस्तार का अंत नहीं है। क्या है? मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान तथा हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाले ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शस्त्रोक्ति रीति से सनातन की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुक हूँ।
मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्या आर्यामा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समया हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में राम हूँ, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ, और नदियों में श्री भगीरथी गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्बंध के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अंकार और समासों में द्विंदु नामक समास हूँ, तथा अक्षय काल अर्थात काल में महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाले में भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और अक्षमा हूँ, तथा मैं गायन करने योग्य रीतियों में व्रत समास और छंदों में गात्री छंद तथा महीनों में मार्ग ऋषि का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषण वासियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ, और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ, तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारण है, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और आचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित होवे। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं परतप मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं हूँ। ये तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अक्षात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांत्या युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश में ही उत्पन्न हुई जान। तू मेरे तेज के अंश में ही उत्पन्न जान। कन अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है?
मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र में, अपनी योग माया को एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूं। इसलिए मेरे को ही तत्व तत्व से जानना चाहिए। ये आप गीता का अध्याय सुन रहे थे, 10वां अध्याय। नेक्स्ट टाइम हम 11वां अध्याय शुरू करेंगे। इसलिए इसे इति श्रीमद् भगवत गीता स्वरूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में विभूति योग, इस पाठ का नाम क्या था? विभूति योग नामक 10वें अध्याय आज हम समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि ये 10वां अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। जो मैं इंडिया की न्यूज़ वगैरह देख रहा था, वहाँ पे आबू धाबी में एक 14 इस फरवरी को वहाँ पे एक मंदिर खुला है। बहुत बड़ा मंदिर है और बड़ा अच्छा मंदिर है लगा। ये बड़ी खुशी हुई क्योंकि भारतवर्ष के बाहर अप्रॉक्सीमेटली एक गैस मुताबिक 30 मिलियन सनातनी रहते हैं। अभी देखिए, राम का मंदिर तो बन गया, अभी हमारे 2 मंदिर बाकी हैं भारत में, श्री कृष्ण का और दूसरा मंदिर भी है। मुझे आशा है कि वो शांतिपूर्वक वो भी बन जाएंगे, क्योंकि 3 मंदिरों में इंडिया में जो सनातनी है उनका वो उनको पसंद करते हैं, राइट, उसके पसंद करते हैं। उनकी उनकी आस्था है, आई शुड से उनकी आस्था 3 मंदिरों में है। क्योंकि वैसे तो हम अगर पास्ट हिस्ट्री देखा जाए, आप यूट्यूब में भी जाके पास्ट हिस्ट्री देख सकते हैं, हम सब लोग सनातनी थे। सनातनी धर्म था जिसका ना अंत कभी हुआ था ना कभी होगा, इस फॉर एवर। वो बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं और दूसरों को भी प्रेम करते हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं। इनके साथ मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। अच्छा जी, मेरी नमस्ते। आपको मैं शुभकामना देता हूँ। आज का दिन आपके परिवार लिए बहुत अच्छा रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे इजाज़त होगी तो हम 11वां अध्याय सुनेंगे।